नमस्कार मित्रों। आजकल आप टीवी न्यूज़ या फिर पेपर के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि जो एनसीआर की प्रक्रिया पूरे देश में लगभग शुरू हो चुकी है, उसके बारे में जो ममता बनर्जी हैं, इन्होंने एक चिट्ठी सीईसी को लिखा है कि इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। उसके पीछे उनका ये एक दलील है कि बहुत से बीएलओज़ यहाँ पे, चूँकि आपने कई महीनों का, साल का काम उनसे कम समय में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आने से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, मैं इसमें एक बहुत ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये सुसाइड है या मर्डर है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये एसआईआर अभी बिहार में ख़त्म हुआ है। बिहार में तो कहीं ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि वहाँ समय बिल्कुल ही नहीं था, 1 महीने के अंदर सब कुछ करना था। यहाँ तो फिर भी समय है। वहाँ के बीएलओज़ ने सुसाइड नहीं किया, यहाँ का बीएलओ सुसाइड कर रहा है। आप ज़रा महसूस करें कि इसके पीछे जो मेरी जो सोच है, वो क्यों ऐसा सोचने को मजबूर हो गई कि यहाँ पे ये सुसाइड नहीं, हत्या है। कि ये बीएलओज़ को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरीके से बीएलओज़ को डरा देंगे, तो यहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो बीएलओ के रूप में जिनकी नियुक्तियाँ दी जाएंगी, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो इससे कोई ना कोई बहाना करके या किसी वजह से इस काम से वो हटेंगे, नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में सरकार का ये काम नहीं हो पाएगा और चुनाव की तारीख आ जाएगी तो कम समय में ये करा नहीं पाएंगे। ये मेरा मानना है। अब ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके अंदर तक जाए और समझने की कोशिश करे, क्योंकि ये ममता दी हैं। ये आज तक जो इनकी जो सरकार चली है इतने सालों से, जो 15-20 साल से जो वहाँ 15 साल से बैठी है, वो अराजकता सबको दिख रहा है। चुनाव में जिस तरीके की वहाँ अराजकता फैलती है, वो वहाँ की जनता, वहाँ का हिंदू जनता ही समझती होगी। कई इलाके तो वहाँ के मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ऐसे में अगर इस पर ध्यान सरकार नहीं देती है, जो कि ये सही समय है और यही समय है, तो फिर ये मुश्किल आएगा देश के ऊपर। कई तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, देश में विभाजन की बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, इसमें सरकार को खुद अपना गहन अध्ययन करना चाहिए और इसके बारे में पता करनी चाहिए कि इसमें ममता बनर्जी की चाल क्या है। नमस्कार।